जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का S2R स्टडी 444 में स्वागत है। हम जो है इस क्लास में हिंदी व्याकरण के विशेषण टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें हम विशेषण से जुड़ी हुई दो ट्रिक आपको गजब की ट्रिक देंगे जो आपको विशेषण को याद रखने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विशेषण तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता को बताने वाला। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, देखिए वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब विशेषता, तब विशेषता में क्या क्या आ सकता है? तो विशेषता में आ सकता है यहाँ पर गुण या धर्म, इसी प्रकार से इत्यादि इसमें लिख देंगे। गुण या धर्म इत्यादि विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक ना, देखिए तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में गुण धर्म ये सब आ सकता है, गुण धर्म को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक ना, तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक ना, इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण में यहाँ पर हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए लेते हैं क्या, देखिए अब यहाँ है काली भैंस घास चरती है। ठीक ना, तो काली भैंस जो घास चर रही है, यहाँ पर जो भैंस घास चर रही है इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि भैंस जो है वह काली है। ठीक ना, इसकी विशेषता क्या है? भैंस जो है वह काली है। ठीक ना, और उसके बाद है लड़का कमजोर है। यहाँ पर जो लड़का है इसकी विशेषता क्या है? तो इस लड़का की विशेषता यह है कि लड़का कमजोर है। ठीक है, देखिए वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण धर्म इत्यादि को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और उदाहरण में यहाँ लिए हैं विशेषण के लिए काली भैंस घास चरती है। तो यहाँ जो भैंस घास चर रही है उसकी जो विशेषता है वह क्या है? तो वह काली है। जैसे यहाँ लड़का कमजोर है, यहाँ पर जो लड़का है उसकी विशेषता क्या है? कमजोर है। ठीक ना, तो इसे हम विशेषण कहते हैं। और इसको जो विशेषण को है वह 4 भागों में बांटा गया है और आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं जिसको हम कैसे याद रखेंगे 4 भाग को। ठीक ना, देखिए विशेषण को जो है 4 भागों में बांटा गया। ठीक ना, विशेषण को जो है 4 भागों में बांटा गया। देखिए पहला है आपका गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और चौथा आपका सर्वनामिक। देखिए विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक, उसके बाद है परिमाणवाचक, उसके बाद है संख्यावाचक और उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो विशेषण के कितने भेद है? तो आप यहाँ पर देखिए जो विशेषण है वह उसमें कितने शब्द हैं? तो विशेषण में 4 शब्द है, 1 2 3 4। तो विशेषण में शब्द 4 है तो इसकी प्रकार भी कितने होंगे, यानी कि इसके भाग भी कितने हैं? 4 भाग है। जितना शब्द उतना भाग, 1 2 3 4, 4 जो इसमें शब्द है ना विशेषण में, विशेषण के प्रकार भी कितने हो गए? तो 4 हो गए। ये आपके लिए पहला ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक देखिए हम क्या बताते हैं, जो इसकी कौन कौन सा मतलब प्रकार है उसके नाम को किस तरीका से हम याद रखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। तो उसके लिए ट्रिक है, जो उसके लिए ट्रिक बनाए हम क्या, जीपीएस स्क्वायर। आप जीपीएस
अब जानते हैं जीपीएस क्या होता है, गाड़ी जो भी होते हैं वाहन, उसमें जीपीएस लगाए होते हैं जो मतलब कि लोकेशन को दिखाते हैं। तो वही सब करेंगे जीपीएस, और इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे यानी कि डबल एस यहाँ पर, ठीक ना। तो जीपीएस, तो जी से हो गया आपका क्या, गुणवाचक, पी से हो गए परिमाणवाचक, एस हो गया संख्यावाचक, और यहाँ डबल एस है तो इससे और हो जाएगा क्या, सर्वनामिक विशेषण। आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए विशेषण में 4 शब्द हैं, इसके कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। और उसके बाद इन सभी 4 को किस प्रकार से याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है जीपीएस, और इसी को हम करते हैं जीपीएस स्क्वायर, ठीक ना। जी4 गुणवाचक, P4 परिमाणवाचक, S4 संख्यावाचक और S4 सर्वनामिक विशेषण। अब जो है हम इसके जो 4 प्रकार है उसको भी मतलब एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक ना। ठीक है, देखिए अब जो है विशेषण के जो अलग अलग प्रकार है उसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक ना। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक, ठीक ना। गुणवाचक देखिए जिससे किसी संज्ञा के गुण आकार या अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो सबसे पहला है विशेषण की प्रकार में वो है, सबसे पहला है यहाँ पर गुणवाचक, ठीक ना। तो गुणवाचक किससे कहते हैं, जिससे किसी संज्ञा की गुण, आकार या अवस्था का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे भी यहाँ उदाहरण हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहला किसी संज्ञा के गुण, यहाँ गुण का बात हो रहा है, फिर आकार का बात हो रहा है, फिर उसके बाद अवस्था का, ठीक ना। तो गुण में क्या लेंगे, वह आदमी क्या है, अच्छा है, वह आदमी अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आदमी है उसकी विशेषता क्या है, उसका जो गुण है वह क्या है, उसका जो गुण है वह क्या है, अच्छा है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण किसका, तो गुणवाचक का। जो वह आदमी अच्छा है, तो वह जो आदमी है वह उसका जो गुण क्या है, तो उसका गुण है कि अच्छा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आकार में क्या हो जाएगा, उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा गोल है, ठीक ना। जैसे आकार, यहाँ पर आकार की बात हो रहा है तो आकार में जानते हैं जो लंबाई चौड़ाई ये सब आते हैं, या गोल मोड़, ठीक ना। तो उसका चेहरा गोल है, तो उसका जो चेहरा, यहाँ पर जो चेहरा, जिसका भी चेहरा है उसकी जो आकार कैसा है, तो गोल है, ठीक ना। उसके बाद है अवस्था, तो ये दोनोच आपका गुणवाचक का उदाहरण था। उसके बाद है दूसरा परिमाणवाचक, ठीक ना। जिससे इसका जो परिभाषा है वह है जिससे माप किसी वस्तु के, मतलब वही जिससे किसी वस्तु के माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसे किसी वस्तु के माप या तौल का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु का माप या तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक ना। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर हम ले लेंगे, जैसे थोड़ा दूध, यहाँ पर जो क्या वस्तु के क्या किस चीज का बोध हो रहा है, तो वस्तु के मापने या तौलने का बोध हो रहा है। जिसमें थोड़ा दूध 1 केजी चावल, ठीक है, 1 किलोग्राम चावल,
यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, मापने या तौलने का बोध हो रहा है, तो इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, ये था आपका गुणवाचक, G4 गुणवाचक, P4 परिमाणवाचक, और आगे बच के आपका S स्क्वायर का भी आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक ना, ठीक है। है आपका तीसरा संख्यावाचक। ठीक ना, यहाँ पर जो विशेषण का जो तीसरा भाग है वह क्या है, संख्यावाचक। संख्यावाचक तो संख्यावाचक किससे कहते हैं, तो इसका जो परिभाषा है वह है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या हो, संख्या का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक ना, क्या हो, देखिए संख्यावाचक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के लिए ले लेंगे, हम उदाहरण में ले लेते हैं क्या, उदाहरण के लिए महीने के 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं एक महीने में, 30 दिन होते हैं। ठीक है, संख्या का बोध वह विशेषण जिससे क्या हो, संख्या का बोध होगा। ठीक ना, संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक ना, जैसे उदाहरण में यहाँ लिया गया है महीने के 30 दिन होते हैं। महीने कितने दिन होते हैं, तो महीने के 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर संख्या का बोध करा रहा है क्या, जो एक महीने होते हैं वह उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और 30 हमारा क्या है, संख्या है। ठीक ना, तो यहाँ पर इसका यही उदाहरण है कि महीने के 30 दिन होते हैं। यहाँ पर जो महीना है उसमें कितनी संख्या है, तो 30 है। ठीक ना, तो यहाँ पर संख्या का बोध करा रहा है क्या, जो एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक ना, S4 संख्यावाचक, S4 क्या, संख्यावाचक। अब देखिए, अब चौथा और लास्ट आपका है सर्वनाम का विशेषण का प्रकार क्या, सर्वनामिक। ठीक है, सर्वनामिक इसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा है कि किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनामिक शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक ना, देखिए किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनामिक शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनामिक शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा तो आप लोग जानते होंगे, तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया में जितना भी नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा बात है, दुनिया में जितना भी नाम है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, आप परिभाषा याद किए होंगे, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, लेकिन आप सिंपल सा याद रखेंगे, याद रखने के लिए हम बता देते हैं कि संज्ञा दुनिया में जितना भी नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जो मतलब जो भी उदाहरण होगा ना, उसमें संज्ञा के पहले सर्वनामिक शब्द आ जाएगा। सर्वनामिक शब्द आप जानते हैं, सर्वनामिक शब्द क्या होता है, तो मैं, कौन, तुम, ये सब क्या है, तो ये सब जो शब्द है वह सर्वनामिक शब्द है। ठीक ना, और जैसे कोई नाम हो गया, जैसे में राम, मोहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो राम या मोहन जो नाम है, उससे पहले मैं, कौन, तुम, ये सब जब सब जुड़ करके आएगा और उसकी विशेषता को बताएगा, तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं,
उदाहरण, जैसे हम उदाहरण के यहाँ पर ले लेते हैं, मैं राम को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? तो मैं राम को जानता हूँ, ठीक ना। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए लिया है, मैं राम को जानता हूँ, ठीक ना। मैं राम को जानता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये जो शब्द है अथिराम, यह राम क्या है? तो राम जो शब्द है वह क्या है? संज्ञा है। राम शब्द क्या है? संज्ञा है, ठीक ना। और इससे पहले यहाँ पर क्या आ गया? तो इससे पहले यहाँ पर विशेषण शब्द कौन आ गया है? मैं आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो भी मतलब उदाहरण देखने के लिए मिलेगा उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे मैं राम को जानता हूँ, यहाँ पर जो राम जो शब्द लिखा हुआ है इससे पहले क्या है? यहाँ पर विशेषण मैं शब्द जुड़ा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। परिभाषा के अनुसार देखिए, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनामिक शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ संज्ञा जो है ना राम, इससे पहले यहाँ पे क्या आ गया? सर्वनामिक संज्ञा जो राम है उससे पहले सर्वनामिक शब्द मैं आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो ये था विशेषण। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें इस ट्रिक को मत भूलिएगा, क्या? विशेषण को याद रखने का ट्रिक, ट्रिक याद रखिएगा क्या? जीपीएस और जीपीएस में ही आप लगा दीजिएगा जीपीएस स्क्वायर, ठीक ना। जी फोर क्या हो जाएगा? जीपीएस, और यहाँ पर एस स्क्वायर है तो एस। जी फोर गुणवाचक, पी फोर परिमाणवाचक, पी फोर हो जाएगा परिमाणवाचक, एस फोर हो जाएगा यहाँ पर क्या? संख्यावाचक, एस फोर यहाँ पर हो जाएंगे संख्यावाचक, और एस जो एस और एक बच गया उसका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। तो इस ट्रिक को आप नहीं भूलिएगा। और एक ट्रिक और याद रखिएगा, जो विशेषण में शब्द 4 है तो इसके प्रकार भी 4 हैं, और चारों प्रकार को याद रखने के लिए ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा, जीपीएस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बने, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।